हेलो दोस्तों। कल हो सकता है हम गैप ओपनिंग करें। और उसके पहले कुछ एनालिसिस देख लेते हैं कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। और ये जो स्टॉक्स हैं इन्फी, एच डी एफ सी बैंक, एक्सिस बैंक और आई सी आई बैंक, मोस्टली एक आईटी सेक्टर से इन्फोसिस और बाकी के जो तीन हैं वो टोटली बैंकिंग सेक्टर से है। रीज़न ये है कि आज जो बैंक निफ्टी ने मूव दिया, ठीक है, वो नियर अबाउट यही दिया। मीन्स 35,957 हाई था और इसका हाई 35,977, मीन्स नियर अबाउट 36,000 के पास ये टच हो रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यहाँ अगर वो सस्टेन करता है तो यहाँ ऊपर जाने की कोशिश इसकी रह सकती है। मीन्स 36,820 और 36,830 तक वो जा सकता है। ठीक है, अभी भी मेरा वही कहना है कि अगर ये ऊपर सस्टेन हुआ या इसके ऊपर वो हम निकले तो मेजर चांसेस है कि हम 36,820 तक हम जाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम ये लेवल क्रॉस करेंगे तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ की मैंने, सपोज ये रेजिस्टेंस है, इसे मैं आर कहता हूँ। क्या होता है, स्टॉक या जो भी इंडेक्स है बैंक निफ्टी निफ्टी वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, ये रेजिस्टेंस लेता है हर बार ये। और जब ये ब्रेक करता है इसे तो ये हर बार जब जब ये नीचे आएगा, मीन्स यहाँ जब जब वो नीचे आएगा तब तक वो सपोर्ट बनेगा और यहीं से घूमेगा। ठीक है, तो ये काम रहता है रेजिस्टेंस का। और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये सपोर्ट का काम करता है। जैसे वैसे ही अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा और फिर हम आगे बढ़ने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, निफ्टी 50 अगर देखें, निफ्टी 50 ने आज 17,300 सस्टेन किया। ठीक है, तो मीन्स आगे का लेवल जो है, जैसे कि मैंने ये कहा था आपको, बोला था कि ये लेवल सस्टेन होना चाहिए, 17,350 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। और हमारी जो क्लोजिंग है वो है नियर अबाउट 17,325, ये हमारी आज की क्लोजिंग है। तो हो सकता है हम गैप अप ओपन करें और अगर 17,450 अगर सस्टेन करते हैं हम, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे 17,500 17,600 की तरफ। ठीक है, तो या मेजर जो प्रोबेबिलिटी है वो 17,800 भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का। अभी जो इन्फोसिस है उसका एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए ये एक मिनट ये कैंडल छोड़ दीजिए आप। वन डे टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स है ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर सस्टेन होते हैं, अभी तो फिलहाल इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट किस तरह से लिया है, ये देखिए, ये एक सपोर्ट है और इन्फोसिस हर बार यही सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। जैसे हमने देखा कि पिछले वीक माइंट्री ऊपर आया, एल टी आई ऊपर आया, एल टी टी एस, बी सॉफ्ट, एफ एस एल, ये बहुत सब स्टॉक ऊपर आए। लेकिन कुछ स्टॉक है जो मेजर स्टॉक्स है, जैसे टी सी एस हुआ, एस सी एल टेक हुआ, माइंट्री हुआ, ये अभी भी एक सपोर्ट जोन में है। वैसे ही एक इन्फोसिस है, ये एक सपोर्ट जोन में है। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर आता है तो ये मुंह देगा 1900। अगर ये 1900 क्रॉस करता है तो फिर अगला टारगेट रहेगा इसका 1920 1930। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, 1830 अगर ब्रेक होता है तो फिर ये नीचे गिरेगा 1800 या 1790 तक गिरेगा। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी, सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आए। अगर ये इसका हाई क्रॉस कर देता है, मीन्स ये अगर 1460 क्रॉस करता है तो ये ऊपर जाने की इसकी कोशिश रहेगी 1469 या 1470 तक। बाकी अब ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर जाएगा और ये सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो ये जो है 1470 अगर क्रॉस करता है तो फिर मेजर टारगेट रहेगा इसका 1518 या 1520। ठीक है, एक्सिस बैंक सेम, एक्सिस बैंक अगर ये लेवल क्रॉस करता है, मीन्स ये जो हैंगिंग मैन बनाया है इसने, इस कैंडल को हैंगिंग मैन कहते हैं। ये जब ये इस तरह की कैंडल अप ट्रेंड में बनती है तो एक रिवर्सल का साइन माना जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, ठीक है, अगर ये आप देख सकते हो, ये देखिए एग्जैक्ट यही एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये क्रॉस होता है, अगर ये क्रॉस होता है
तो ये ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे इसके 740 750 की तरफ, ठीक है। मीन्स ये अगर सपोर्ट बनता है तो 750 की तरफ, और आगे के टारगेट रहेंगे इसके 769 770 की तरफ, ठीक है। सेम आईसीआईसीआई बैंक यहाँ एक सपोर्ट है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं कह सकते हम, लेकिन एक यहाँ एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट सस्टेन करता है तो ये ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे इसके 726 730 तक। 730 भी सस्टेन करता है तो ये ऊपर जाएगा 744 750 तक, ठीक है। सेम एक बैंक का बता देता हूँ आपको, इंडस इंडिया बैंक। इंडस इंडिया बैंक भी देखिए मैंने पिछली वीक भी ड्रॉ किया था। ये देखिए इंडस इंडिया बैंक यही रुक रहा है, इसी लेवल पे हर बार रुक रहा है। ये लेवल अगर सस्टेन होता है मीन्स 945 या 950 सस्टेन करता है, ये इसके ऊपर भी सस्टेन कर देता है वो, तो ये ऊपर जाने की इसकी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। 960 970 980 तक भी जाने की इसकी कोशिश रह सकती है। देखिए ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो चांसेस है कि इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे इसके, ठीक है। तो देखते हैं कल, और चांसेस है कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी गैप ओपन हुआ और सस्टेन किया तो हम बैंक निफ्टी में 500 से 600 पॉइंट्स की रैली या उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं। अगर कल नहीं हुई तो आने वाले वीक में एक्सपायरी में या 2 से 3 दिन में मार्केट बुलिश है और ट्रेंड भी बुलिश है। तो देखते हैं कल क्या होता है और इस वीक क्या होता है। तो हमारे दोनों एनालिसिस आपके सामने, एक वीकेंड का एनालिसिस किया था और एक आज का एनालिसिस है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं कल। हमारा जो स्टॉक मार्केट का फ्री चैनल है वहाँ तो हम डेली कॉल्स देते ही आपको, ठीक है। तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो, अगर आपको ट्रेड करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।